स्वर्गलोक का दिव्य दृश्य। देवताओं के राजा इंद्र भगवान ब्रह्मा के साथ भगवान विष्णु के समक्ष प्रकट होते हैं। देवगण चिंता व्यक्त करते हैं कि लंका का राक्षस राज रावण अपनी अपार शक्ति और वरदानों के कारण अमर्यादित हो गया है। भगवान विष्णु गंभीर स्वर में कहते हैं, अब समय आ गया है कि मैं पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लूं और अधर्म का अंत करूं। समस्त देवगण श्रद्धा से सिर झुकाते हैं और भगवान विष्णु दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। अयोध्या नगरी का भव्य दृश्य। स्वर्णिम महलों और सुशोभित गलियों से सजी यह नगरी महान राजा दशरथ के अधीन है, परंतु राजा दशरथ एक गहरी चिंता में डूबे हैं। उनके कोई संतान नहीं है। राजसभा में मंत्रीगण और ऋषि उपस्थित हैं। सभी चिंतित हैं कि अयोध्या का भविष्य क्या होगा। राजगुरु वशिष्ठ सुझाव देते हैं कि राजा दशरथ को पुत्र का मेष्टि यज्ञ करवाना चाहिए। ऋषि श्रृंगी इस महायज्ञ का संचालन करते हैं। अग्निकुंड से दिव्य आभा निकलती है। वातावरण मंत्रोच्चार से गूंज उठता है। अचानक यज्ञ कुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं। उनके हाथों में स्वर्ण कलश है। वे घोषणा करते हैं कि यह अमृत तुल्य खीर राजा की रानियों को देना होगा। राजा दशरथ श्रद्धा से खीर ग्रहण कर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में वितरित करते हैं। तीनों रानियां प्रसन्नता पूर्वक खीर का सेवन करती हैं। आकाश में देवताओं का उद्घोष सुनाई देता है। पुष्पवर्षा होती है। ये संकेत है कि भगवान विष्णु स्वयं इस धरती पर अवतरित होने वाले हैं। दृश्य अयोध्या की गलियों का है, जहां हर ओर हर्षोल्लास का माहौल है। नागरिक उत्सव मना रहे हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन हो रहे हैं और महल को फूलों और दीपों से सजाया गया है। राजा दशरथ अपनी रानियों की कुशलता के लिए चिंतित हैं, लेकिन उनके मन में गहरी खुशी भी है। कौशल्या के कक्ष में दिव्य प्रकाश फैलता है और संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो जाता है। देवी देवता आकाश से आशीर्वाद बरसाते हैं। कौशल्या ने एक सुंदर श्यामवर्ण बालक को जन्म दिया, जिनकी आंखों में तेज और मुखमंडल पर दिव्य आभा थी। उसी समय कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राजा दशरथ आनंदित होकर सभी माताओं को आशीर्वाद देते हैं और संपूर्ण नगर में पुत्र जन्म की घोषणा करवाते हैं। महल में वेदों का उच्चारण होता है। ऋषि मुनि आकर बालकों को आशीर्वाद देते हैं। नन्हे राम को स्वर्ण पालने में झुलाया जाता है और माता कौशल्या प्रेम से उन्हें देखती है। ऋषि वशिष्ठ आते हैं और चारों बालकों के नामकरण संस्कार का आयोजन करते हैं। वे कहते हैं, ये श्यामवर्ण बालक अयोध्या का प्रकाश बनेगा। इसका नाम राम होगा। जैसे ही नाम उच्चारित होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्य कंपन फैल जाता है। अब अयोध्या में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। भगवान विष्णु स्वयं धरती पर अवतरित हो चुके थे और उनका जीवन धर्म, प्रेम और बलिदान की अमर कथा रचने वाला था।